गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है बी, नई दिल्ली। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस सम्मेलन में मौजूदा और विकासशील सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई। इसमें मानव संसाधन प्रबंधन मुद्दों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के विलय पर भी चर्चा हुई। साथ ही आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी और आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन किया गया। इसका दूसरा चरण 24 से 27 जून 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। इसे 7 कमांडों में बांटा गया है। चलिए चलते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च की है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना लागू करने की योजना बनाई है। स्वामित्व योजना पंचायती राज दिवस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वामित्व योजना की फुल फॉर्म सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। चलिए चलते अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में आईएनएस कलिंग में एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई। उस मिसाइल पार्क का क्या नाम है? तो उसका नाम है अग्निप्रस्थ। आईएनएस कलिंग एक भारतीय नौसेना प्रतिष्ठान है जो पूर्वी नौसेना कमान को रिपोर्ट करता है। यह विशाखापट्टनम में स्थित है। चलिए चलते अपने चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे विप्रो के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है थियरी डेलापोर्ट। ये कैपजेमिनी के सीईओ है। विप्रो के ओनर है अजीम प्रेमजी। चलिए चलते अपने पांचवें प्रश्न की ओर। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी, इसका उत्तर है बी, पीस कीपिंग में महिलाएं शांति की कुंजी। चलिए चलते अपने छठे प्रश्न की ओर। 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो इसका उत्तर है ए, सिंगापुर। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान सिंगापुर 14.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत था। इसके बाद मॉरिशस और नीदरलैंड का स्थान था। सर्वाधिक निवेश सेवा क्षेत्र में किया गया। दूसरे स्थान पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रहे। चलिए चलते अपने सातवें प्रश्न की ओर। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई को FSDC की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वर्तमान घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की तरलता आदि की समीक्षा की गई। चलिए चलते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधार नंबर आधारित eKYC का उपयोग करते हुए कौन सी रियल टाइम सुविधा शुरू की है? तो इसका उत्तर है ए, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इंस्टेंट आधार बेस्ड eKYC लॉन्च की है। इस सुविधा का लाभ वही पैन आवेदक उठा सकेंगे जिनके पास वैध आधार संख्या तथा आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर है। चलिए चलते अपने 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संघ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स का आयोजन किया? तो इसका उत्तर है ए, CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII द्वारा आयोजित डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। चलिए चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 28 मई को मनाए जाने वाले विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी पीरियड्स इन पैंडेमिक। यह वैश्विक मंच है जो जर्मन के NGO वाश यूनाइटेड द्वारा शुरू किया गया। चलिए चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। विश्व डगोंग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 28 मई। डगोंग एक समुद्री मैमल है
जो लुप्त होने की कगार पर है, इसीलिए प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व डगोंग दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है सी, मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। उन्हें यह अवार्ड एक ऑनलाइन सेरेमनी में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस द्वारा दिया गया। चलिए चलते अपने 13वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसके द्वारा उइघुर मानवाधिकार विधेयक पारित किया गया? तो इसका उत्तर है ए, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यह विधेयक चीन के शिनजियांग प्रांत में उइघुर और अन्य मुस्लिम समूह के दमन के विषय में है। इस विधेयक को अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा। चलिए चलते अपने 14वें प्रश्न की ओर। किस बैंक ने महाराष्ट्र में सड़क परियोजनाओं के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। चलिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसका गठन 1966 में हुआ। इसका मुख्यालय मैंडालुयोंग सिटी फिलीपींस में है और इसके 68 सदस्य देश है। चलिए चलते अपने 15वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका उत्तर है बी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें प्लास्टिक को चेंज करके पेट्रोकेमिकल्स इसमें डाल दिया गया है। यह भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल पूछा गया प्रश्न था यूरोप का पहला देश जिसने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया। तो इसका उत्तर है मोंटेनेग्रो। अब बात करते हैं मोंटेनेग्रो की, तो इसकी कैपिटल है पोडगोरिका। इसके प्रेसिडेंट है मिलो दुकानोविक और प्राइम मिनिस्टर है दुस्को मार्कोविक और इसकी करेंसी है यूरो। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 29 मई, 26 मई, 12 अप्रैल, 30 मई। इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।